अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बाहर शरीयत किताब से आज इंशाअल्लाह तरावी का बयान होगा। तरावी की नमाज का बयान। तरावी मर्द औरत सब के लिए बिल-इज्मा सुन्नत मौक़िदा है, इसका तर्क जायज़ नहीं। तरावी की नमाज क्या है? सुन्नत मौक़िदा है, इसका तर्क करना जायज़ नहीं है। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इरशाद फरमाते हैं, जो रमज़ान में क़याम करे ईमान की वजह से और सवाब तलब करने के लिए, उसके अगले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी सगायर, यानी जो छोटे गुनाह हैं वो तमाम गुनाह उस बंदे के बख्श दिए जाएंगे जो रमज़ान में क़याम करते हैं, सवाब की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान में इबादत करते हैं। रमज़ान की शब में तो उसके तमाम गुनाह सगायर बख्श दिए जाएंगे। फिर इस अंदेशे के उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए तर्क फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद तर्क फरमाई कि कहीं उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। उसके बाद फिर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान में एक रात मस्जिद को तशरीफ़ ले गए और लोगों को मुतफर्रिक तौर पर नमाज पढ़ते पाया। कोई तन्हा पढ़ रहा है, कोई अलग पढ़ रहा है, किसी के साथ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। फरमाया, मैं मुनासिब समझता हूँ कि इन सब को एक इमाम के साथ जमा कर दूँ तो बेहतर हो कि सब को एक इमाम उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ इकट्ठा कर दिया। फिर दूसरे दिन तशरीफ़ ले गए। मुलाहिज़ा फरमाया कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, निअमतिल बिदअति हाज़िही, ये अच्छी बिदअत है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में तरावी की नमाज जमात से उन्होंने पढ़ने का एहतिमाम फरमाया और तब से लेकर आज तक तरावी की नमाज जमात से हो रही है। जमहूर का मज़हब यह है कि तरावी की 20 रकतें हैं और यही अहादीस से साबित है। बेहक़ी ने बसनद सही साहिब बिन यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, लोग फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में 20 रकतें पढ़ा करते थे। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कितनी रकतें तरावी की पढ़ी जाती थी? 20 रकतें पढ़ी जाती थी। और इसी तरह हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी इसी तरह 20 रकतें तरावी पढ़ी जाती थी। और मुअत्ता में यजीद बिन रुमान से रिवायत है कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लोग रमज़ान की 23 रकतें पढ़ते। बेहक़ी ने कहा कि इसमें 3 रकतें वित्र की हैं। मुअत्ता में भी रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में लोग 23 रकत पढ़ते थे, मतलब 20 रकत तरावी की और 3 वित्र। हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को हुक्म फरमाया कि रमज़ान में लोगों को 20 रकतें पढ़ाएं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी क्या हुक्म फरमाया कि रमज़ान में 20 रकतें पढ़ाए। नीज़ इसके 20 रकत होने में ये हिकमत है कि फ़राइज़ व वाजिबात की इससे तकमील होती है और कुल फ़राइज़ व वाजिब की हर रोज़ 20 रकतें हैं। लिहाजा मुनासिब कि ये है भी ये कि 20 हो मुकम्मल और मुकम्मल बराबर हो, मतलब हर रोज़ की जो फ़र्ज़ और वाजिब नमाजों की आप काउंटिंग करेंगे तो वो 20 रकतें होंगी। इस हिसाब से भी आप देखें तो तरावी की नमाज इसी तरह से तकमील करें कि 20 रकत तरावी की नमाज अदा करें। तरावी की नमाज का वक्त फ़र्ज इशा के बाद से तुलुए फज्र तक है। तरावी की नमाज का वक्त कब शुरू होता है? इशा की फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद। अगर कोई शख्स इशा में देर से शामिल हुआ, फ़र्ज नमाज हो चुकी थी, तरावी की जमात खड़ी है तो तरावी में शामिल नहीं हो सकता। उसे पहले इशा की फ़र्ज नमाज पढ़नी होगी, फिर उसके बाद वो तरावी की नमाज में शामिल हो।
वित्र से पहले भी हो सकती है और बाद भी। तो अगर कुछ रकतें उसकी बाकी रह गई कि इमाम वित्र को खड़ा हो गया तो इमाम के साथ वित्र पढ़ ले, फिर बाकी अदा कर ले, जबकि फर्ज जमात से पढ़े हों और ये अफजल है। यानी इशा की फर्ज की नमाज के बाद तरावी का वक्त शुरू हुआ और वित्र की नमाज आप हजरात बाद में भी पढ़ सकते हैं और जमात से शामिल भी हो सकते हैं, मगर बेहतर ये अफजल ये है कि अगर इशा की नमाज जमात से पढ़े हों तो वित्र की जमात में शामिल हो, और अगर तरावी पूरी करके वित्र तन्हा पढ़े तो ये भी जायज़ है। और तरावी की नमाज जो बाकी रह गई है उसको पूरी करके वित्र फिर अलहदा पढ़ ले तो इस तरह से भी कर सकता है। मुस्तहब ये है कि तिहाई रात तक ताखीर करें और आधी रात के बाद पढ़ें तो भी कराहत नहीं। मुस्तहब मतलब सवाब है कि तिहाई रात तक ताखीर करें तरावी के लिए, और आधी रात में भी अगर पढ़ें तो हरज नहीं। मगर जमात अगर पहले होती है तो आप हज़रात जमात से शामिल हो जाएं। अगर फौत हो जाए तो उनकी कज़ा नहीं। तरावी की नमाज अगर फौत हो गई, छूट गई, तो अब उसकी कज़ा नहीं है, और अगर कज़ा तन्हा पढ़ ली तो तरावी नहीं, बल्कि नफिल मुस्तहब है, जैसे मगरिब व इशा की सुन्नती। मतलब अगर तरावी छूट गई तो अब दूसरे दिन उसकी कज़ा तरावी की नहीं होगी, और अगर कोई शख्स पढ़ ले तो वो तरावी नहीं होगी बल्कि वो नफिल नमाज होगी। तरावी की 20 रकतें 10 सलाम से पढ़े, हर 2 रकत में सलाम फेरे। तरावी में कितनी रकतें? 20 रकतें 10 सलाम से पढ़े, मतलब हर 2 रकत पर सलाम फेरना चाहिए। अगर किसी ने 20 पढ़कर आखिरी में सलाम फेरा तो हर 2 रकत पर कायदा करता रहा तो हो जाएगी, मगर कराहत के साथ। यानी अगर कोई 20 रकत की एक साथ नियत बांध ले कि मैं 20 रकत पूरी एक साथ पढ़ूं या 10 रकत एक साथ पढ़ूं, तो अब जो 20 रकत या 10 रकत पढ़ने की नियत बांध ली है तो अब उसे चाहिए कि हर 2 रकत पर कायदा करे, हर 2 रकत पर कायदा करे। और अगर वो कायदा नहीं करता, पूरी बगैर कायदे के 10 रकत या 20 रकत एक साथ पढ़ ले तो सिर्फ वो 2 रकत ही मानी जाएगी। अगर 10 रकत पढ़ना चाहे, 20 रकत एक साथ पढ़ना चाहे एक साथ, तो हर 2 रकत पर कायदा करें। और अगर कायदा ना किया तो 2 रकत के कायम मकाम हुई। वही मैंने बताया कि अगर 2-2 रकत पर कायदा ना किया, अगरचे 20 पढ़ ले तो वो 2 ही मानी जाएगी। एहतियात ये है कि जब 2 रकत पर सलाम फेरे तो हर 2 रकत पर अलग अलग नियत करे, और अगर एक साथ 20 रकत की नियत कर ली तो भी जायज़ है। तरावी के लिए हर 2-2 रकत पर अलग अलग नियत कर लें, बेहतर है। और अगर कोई शख्स तरावी से पहले पूरी 20 रकत की एक साथ नियत कर ले तो ये भी कर सकता है। तरावी में एक बार कुरान मजीद ख़त्म करना सुन्नते मौक़िदा हैं, और 2 मरतबा फजीलत और 3 मरतबा अफजल है। तरावी में 1 मरतबा कुरान अज़ीम ख़त्म करना सुन्नते मौक़िदा है। लोगों की सुस्ती की वजह से ख़त्म को तर्क ना करें। लोग अगर सुस्ती करते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर हो जाती है, तो लोगों की सुस्ती की वजह से कुरान अज़ीम की ख़त्म को जो तरावी में किया जाता है उसे ख़त्म ना करें, बल्कि कुरान अज़ीम की तिलावत तरावी में किया करें और पूरा कुरान अज़ीम ख़त्म किया करें। इमाम व मुक्तदी हर 2 रकत पर सना पढ़े और बाद तशहुद दुआ भी। इमाम और मुक्तदी को क्या चाहिए कि हर 2 रकत मतलब हो तो उसके बाद जब 2 रकत हो जाए फिर तकबीर माने, तो हर 2 रकत पर सना जरूर पढ़ें, और जब बैठे कायदे में तो तशहुद भी पढ़ें और दुआ भी पढ़ें। मतलब अत्तहियात भी पढ़ें, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ें, दुआए मासूरा भी पढ़ लें। अगर एक ख़त्म करना हो तो बेहतर है
कि 27वीं शब में ख़त्म हो, फिर अगर उस रात में या उससे पहले ख़त्म हो तो तरावी आखिर तक रमज़ान तक बराबर पढ़ते रहें कि सुन्नत मौक़िदा है। यानी कुरान अजीम ख़त्म कब करना चाहिए? 27वीं शब को कुरान अजीम ख़त्म कर लें तो ये बेहतर है। आमतौर पर देखा गया है कि शब कद्र यानी 27वीं शब को कुरान अजीम ख़त्म हो जाता है तरावी में, तो उसके बाद पब्लिक कम हो जाती है, लोग फिर तरावी पढ़ना छोड़ देते हैं माज़ल्लाह। तो ये ऐसा हरगिज़ ना करें। कुरान अजीम ख़त्म हुआ है, तरावी ख़त्म नहीं हुई है। तरावी हर रमज़ान की रात में पढ़नी है, लिहाजा शब कद्र के बाद तरावी जारी रहेगी अगरचे सूरे तरावी हो। क़िरात और अरकान की अदा में जल्दी करना मकरूह है और जितनी तरतील ज़्यादा हो बेहतर है। मतलब क़िरात तरावी में और अरकान में लोग जल्दी करते हैं, बाज़ औक़ात रुकू जल्दी से कर लेते हैं, सज्दा जल्दी से कर लेते हैं। तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि तरतील के साथ होनी चाहिए। मतलब तौज़, तस्मिया, तस्बीह अगर कोई छोड़ देता है तो ये सब मकरूह है। इत्मीनान से तरावी की नमाज अदा करें। तरावी की जमात सुन्नते किफ़ाया है। अगर मस्जिद के सब लोग छोड़ देंगे तो सब गुनहगार होंगे। तरावी की जमात क्या है? सुन्नते किफ़ाया है। अगर सब जमात छोड़ देंगे तो सब लोग गुनहगार होंगे। तरावी मस्जिद में जमात से पढ़ना अफजल है। अगर घर में जमात से पढ़ी तो जमात के तर्क का गुनाह न हुआ, मगर वो सवाब न मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। तरावी मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना अफजल है। अगर कोई घर में जमात करता है तो जमात का सवाब तो उसको घर में मिल जाएगा, मगर मस्जिद में नमाज पढ़ने का उसको जो सवाब है वो नहीं मिलेगा। लिहाजा बेहतर ये कि मस्जिद में जमात के साथ तरावी की नमाज अदा करें। खुश खान को इमाम बनाना न चाहिए, बल्कि दुरुस्त खान को इमाम बनाए। मतलब ये कि जिसकी अच्छी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है, उसकी आवाज़ देखकर आप इमाम ना बनाएं, बल्कि वो कुरान शरीफ को अच्छा पढ़ता हो, तजवीद की रियायत के साथ पढ़ता हो, क़िरात के साथ पढ़ता हो, एक एक हर्फ समझ में आता हो, ऐसे इमाम को इमाम बनाना चाहिए। अफसोस, सद अफसोस कि इस जमाने में हुफ़ाज़ की हालत निहायत नागुफ्ता भी है। अक्सर तो ऐसा पढ़ते हैं यालमून तालमून के सिवा कुछ पता नहीं चलता। सदरुल शरिया अलैहि रहमा क्या लिखते हैं कि आजकल अफसोस की बात है कि कुछ हुफ़ाज़ ऐसा पढ़ते हैं कि पढ़ते पढ़ते माज़ल्लाह कोई आयत समझ में नहीं आती, सिर्फ आखिर का लफ्ज़ यालमून तालमून उसी वही समझ में आता है। और लोगों का भी हाल ये कि ऐसे इमाम को ही पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि आज हमारे यहाँ तो आधे घंटे में तरावी ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ तो 20 मिनट में ख़त्म हो गई, हमारे यहाँ तो 35 मिनट में ख़त्म हो गई। तो जहाँ जल्दी तरावी ख़त्म होती वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। नहीं मुसलमानों, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा हाफिज़ जो यालमून तालमून खाली समझ में आए, ऐसे हाफिज़ को ना रखें, बल्कि ऐसे हाफिज़ के पीछे नमाज पढ़ने से गुरेज करें। आप ऐसे इमाम को इमाम बनाएं जो अच्छे से कुरान पढ़े और एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ समझ में आए। सदरुल शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं, जो अच्छा पढ़ने वाले कहे जाते हैं उन्हें देखिए तो हुरूफ सही नहीं अदा होते। मतलब जो हर्फ हैं वो सही अदा नहीं करते, जिससे कतन नमाज नहीं होती। हर्फ अच्छे से अदा होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ ना पढ़ें। इसीलिए आप लिखते हैं कि फ़कीर को इन्हीं मुसीबतों की वजह से 3 साल ख़त्म कुरान मजीद सुनने ना मिला। मौला अज़्ज़ वजल मुसलमान भाइयों को तौफीक दे कि जिस तरह से पढ़ने का हुक्म है तजवीद की रियायत के साथ, उस तरह से लोगों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आजकल अक्सर रिवाज हो गया है कि हुफ़ाज़ को उजरत देकर तरावी पढ़वाते हैं, ये नाजायज़ है।
देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार हैं। पहले से तय कर लेना हाफिज को तरावी के लिए कि आपको इतना मिलेगा, इतना हम देंगे, तो देने वाला और लेने वाला दोनों गुनहगार होंगे, इस तरह से तय करना ये नाजायज है। हाँ, अगर कह दे कि कुछ नहीं दूंगा या नहीं लूंगा, फिर पढ़े और उस हाफिज की खिदमत करें तो उसमें हरज नहीं। पहले से तय नहीं होना चाहिए, बाद में अगर उनकी खिदमत में कोई नजराना पेश कर देते हैं या उनकी खिदमत कर देते हैं तो उसमें हरज नहीं है। रमजान शरीफ में वित्र जमात के साथ पढ़ना अफजल है, खा उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा और तरावी पढ़ी हो या दूसरे के पीछे। रमजान शरीफ में वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ना अफजल है। यह जायज है कि एक शख्स इशा व वित्र पढ़ाए और दूसरा तरावी पढ़ाए, जैसा कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इशा व वित्र की इमामत करते थे और हजरत उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु तरावी की इमामत करते थे। मतलब जो इमाम इशा की नमाज पढ़ा दे, वित्र की नमाज पढ़ा दे, फिर तरावी पढ़ाने के लिए कोई हाफिज अलग से हो, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इशा की सुन्नतों का सलाम ना फेरा, उसी में तरावी मिलाकर शुरू की, तरावी नहीं हुई। इशा की सुन्नतों का सलाम ना फेरा, उसी में तरावी मिलाकर शुरू कर दी, तो इस तरह तरावी शुरू नहीं होगी। पहले इशा की नमाज पढ़ लें, फिर उसके बाद तरावी की नियत करें दिल में, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू करें। तरावी बैठकर पढ़ना बिला उज़्र मकरूह है, बल्कि बाज़ों के नजदीक तो होगी ही नहीं। तरावी बैठकर पढ़ना बगैर उज़्र के नापसंदीदा है और बाज के नजदीक बैठकर नमाज पढ़ना से तरावी होगी ही नहीं, लिहाजा खड़े होकर के ही तरावी की नमाज अदा करें। अगर बीमारी है, कोई उज़्र है तो अलग बात है। मुक्तदी को ये जायज़ नहीं कि बैठा रहे, जब इमाम रुकू करने को हो तो खड़ा हो जाए, ये मुनाफिकीन से मुशाबिहत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि मुनाफिक जब नमाज को खड़े होते तो थके जी से। देखिए अक्सर मस्जिद में क्या होता है कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कह करके उन्होंने तरावी शुरू कर दी, क़िरात कर रहे हैं। अब कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं, फिर वो अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध लेते हैं। पहले बैठे रहे, गपशप मार रहे हैं। तो ये इस तरह से करना मुक्तदी को जायज़ नहीं है कि वो बैठा रहे, फिर इमाम रुकू के करीब हो तो शामिल हो। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मुसलमानों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसकी बड़ी साअत, सब रहमत वाली बरकत वाली साअतें हैं। जितना हो सके इबादत और रियाजत करें, कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत सुनें, और इस तरह से करना मुनाफिकों का तरीका है। कुरान में भी रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनाफिक जो नमाज पढ़ते थे वो भी थके थके जी से नमाज पढ़ा करते थे, लिहाजा उनके तरीके से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। 2 रकत पर बैठना भूल गया, खड़ा हो गया और जब तक तीसरी का सजदा न किया हो बैठ जाए। 2 रकत पर बैठना भूल गया, कायदा करना भूल गया और खड़ा हो गया, तो जब तक तीसरी रकत का सजदा न किया हो, रुकू में भी याद आ जाए, खड़े होता याद आ जाए, तो फिर बैठ जाए। उसको चाहिए कि बैठ जाए। और अगर सजदा कर लिया हो तो 4 पूरी कर ले, मगर 2 शुमार की जाएंगी। कोई 4 रकत तरावी की नियत बांधा है, 2 पर बैठना भूल गया, तीसरी पर अगर याद आया तो बैठ जाए, और तीसरी पर नहीं याद आया, 4 पूरी कर ली, 2 रकत का कायदा नहीं किया, तो अब उसकी 2 रकत ही शुमार की जाएंगी। सलाम फेरने के बाद कोई कहता है कि 2 ही, कोई कहता है कि 3, तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एतबार है। कभी कभी भूल हो जाती है कि सलाम फेर लिए, अब मुक्तदी में से किसी ने कहा कि 2 रकत हुई, किसी ने कहा कि हमने 3 पढ़ ली, कोई अलग अलग बातें कर रहा है,
तो ऐसी सूरत में इमाम का दिल किस पर जम रहा है, इमाम क्या कहता है, तो उसका एतबार किया जाएगा। इमाम अगर कहता है कि 2 हुई तो उसी को मान लिया जाएगा। और अगर इमाम को किसी के बात का यकीन ना हो तो जिसको सच्चा जानता हो उसके कौल का एतबार करे। फिर कुछ 2 कह रहे, कुछ 3 कह रहे, तो इमाम जिसको सच्चा समझता है उसके कौल का एतबार करे। और अगर इसमें लोगों को शक हो कि 20 हुई या 18, तो 2 रकत तन्हा पढ़े। कभी किसी को शक हो जाए 20 रकत तरावी पढ़नी है, अभी 20 रकत हो गई कि 18 हो गई, तो आखिरी की जो 2 रकतें पढ़ी हैं, हुक्म ये है कि वो 2 रकतें फिर तन्हा पढ़ी जाएं। अगर किसी वजह से ख़त्म ना हो तो सूरतों की तरावी पढ़ें। और इसके लिए बाज़ों ने ये तरीका रखा है कि अलम तरा कैफा से आखिर तक 2 बार पढ़ने में 20 रकतें हो जाएंगी। यानी अगर किसी वजह से कहीं पर कुरान अज़ीम ख़त्म करने के लिए कोई हाफिज़, कोई कारी, कोई हाफिज़ साहब नहीं है, तो अब हुक्म ये है कि फिर सूरे तरावी पढ़े। अगर तरावी किसी की छूट गई है तो अब वो पढ़ना चाहता है तो वो सूरे तरावी पढ़ ले। मतलब 20 रकत में सूरे कौन सी मिलाएं, अलम तरा कैफा यहाँ से पहली रकत में पढ़ लें, दूसरी रकत में ले इलाफ पढ़ लें, उसके बाद अराइतल्लज़ी पढ़ लें, फिर इन्ना आतईना कल कौसर पढ़ लें, फिर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, फिर इज़ा जा, फिर तब्बत यदा, फिर कुल हुवल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 10 सूरे हो गए। अब ये 10 पढ़े लिए तरतीब के साथ, फिर उसके बाद जो दूसरी 10 शुरू करें, फिर अलम तरा से शुरू करें। एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ जहर से पढ़ना सुन्नत है। अगर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। शुरुआत में एक बार जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, जहर से। शबीना के एक रात की तरावी में पूरा कुरान पढ़ा जाता है। जिस तरह आजकल रिवाज है कि कोई बैठा है बातें कर रहा है, कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोग चाय पीने में मशगूल हैं, कुछ लोग मस्जिद के बाहर हुक्का नोशी कर रहे हैं, और जब जी में आया एक आध रकात में शामिल हो गए, तो ये सब नाजायज़ है। अगर इत्मीम है सब लोग एक साथ शामिल हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें तरावी मशाइल शरिया की रोशनी में अमल करने की, पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व मालिन इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम।